नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको बताएं होली कब मनाई जाए, होली का मुहूर्त क्या है और होली को मनाने से फायदा क्या होता है। होली का मुहूर्त कब है, इससे शुरुआत करते हैं। होली 13 तारीख को होली में होलिका जलाई जाएगी। मतलब होली में दो पार्ट होता है, एक होता है होलिका दहन, दूसरा होता है धुलेंडी, मतलब जिसमें पर होली खेली जाती है, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो। तो होली मनाने का जो त्योहार मनाने का उत्सव मनाने का दिन है वो 14 मार्च को है और होलिका दहन का है 13 तारीख को। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए 13 तारीख को देखें होलिका दहन कब किया जाए, क्योंकि होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती है। तो होलिका दहन देखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि होली का मुहूर्त चेक कर लिया जाए। होली का मुहूर्त जो स्टार्ट होता है वो 13 तारीख को 10:35 से सबसे पहले तो पूर्णिमा लग जा रही है। मतलब 13 तारीख को 10:35 AM प्रातः से लेकर के पूर्णिमा लग जा रही है और अगले दिन 14 तारीख को 12:23 PM तक पूर्णिमा रहेगी। मतलब आपको 14 तारीख को उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा मिलेगी। त्योहार मनाने के लिए बहुत बढ़िया है, उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा हो गई और 13 तारीख को 10:35 पूर्णिमा लग जाएगी कैलकुलेशन के हिसाब से। और उसके बाद देखा जाए भद्रा कब है, क्योंकि भद्रा का साया जब होता है, भद्रा के समय में तो बिल्कुल ही होलिका दहन नहीं किया जाता है। खास तौर पे भद्रा मुख में तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, अगर बहुत मजबूरी है तो भद्रा पुच्छ में कर दिया जाता है। तो भद्रा का समय जो है टाइमिंग आ रहा है, टोटल टाइमिंग आ रहा है 13 तारीख को 10:35 AM से लेकर के 13 तारीख को 11:26 PM तक, इसमें इतने समय तक भद्रा का समय रहेगा और भद्रा के समय में होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल भद्रा से मुक्त होकर के होली मनाना चाहते हैं, होलिका दहन करना चाहते हैं, तो आपके लिए मुहूर्त है 11:26 PM से लेकर के 12:30 AM तक। मतलब 11:26 PM रात्रि का हो गया, तो धीरे-धीरे करके आपको मध्य रात्रि हो जाएगी और मध्य रात्रि को 12:30 AM, मतलब अगली डेट तो चेंज हो जाएगी इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन रात का समय हिंदू तिथि के हिसाब से तो रात का समय रहेगा। तो ये समय जो है 1 घंटा 4 मिनट का है। तो टोटल 1 घंटा 4 मिनट का समय जो मिल रहा है, उसमें पर आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का होगा कि भई इस समय पर नहीं कर सकते, किसी भी कारणवश अगर शाम को ही करना चाहते हैं तो इस समय पर भद्रा का तो समय रहेगा ही, लेकिन भद्रा पुच्छ का समय ले लेते हैं जिसमें पर सेफ रहेगा। वो है 6:57 PM से लेकर के 6:57 PM से लेकर के 8:14, मतलब 8:14 PM तक इस समय पर भद्रा का पुच्छ रहेगा। इस समय पर भी आप मना सकते हैं, मतलब होलिका दहन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप होलिका दहन कर सकते हैं और होलिका दहन करते ही उसके बाद होली की शुरुआत हो जाती है। तो होलिका दहन के बाद होली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन होलिका दहन से फ़ायदा क्या है? मतलब होलिका दहन करने का फ़ायदा क्या है? होलिका दहन क्यों किया जाता है? देखिए, होलिका दहन है बुराई पर अच्छाई की विजय का है, मतलब नेगेटिविटी पर पॉज़िटिविटी की विजय की प्राप्ति का है। तो इस समय पर आपके जीवन में जो भी संकट, कष्ट हो रहा है, इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बड़ा अच्छा उपाय है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग आप लोग गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को पहले बता दें कि गलती नहीं करनी है। होलिका दहन के समय क्या होता है, सभी लोग इकट्ठा करते हैं अपने घर के कूड़ा-कबाड़ा, बिल्कुल गंदा लकड़ी जो फर्नीचर तोड़ करके और उन पे जो फंगस लगी हुई लकड़ी होती है, सड़ी-गली लकड़ियाँ होती हैं, उन सबको जलाते हैं। मतलब ऐसा करते हैं जैसे कूड़ा जला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप सभी को नुकसान होगा। जो फंगस वगैरह हैं, वो सब बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह फैलेंगे धुआँ से और फैल करके आपके साँस में जाकर के आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये घातक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के नियम क्या है? ये है कि साफ-सुथरी लकड़ी होनी चाहिए, स्वच्छ लकड़ी होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपके मोहल्ले में, जो आपके इलाके में जब जलाई जा रही है, तो आस-पास के लोग, उस इलाके के लोग अपने थोड़ी-थोड़ी लकड़ी लेकर के आएँ। मतलब वो स्वच्छ लकड़ी लेकर के आएँ और साफ-सुथरी लकड़ी ला कर के वहाँ पर इकट्ठा करें, उसके बाद होलिका दहन करें। होलिका दहन में उपले का बड़ा रोल है, तो उपला हमेशा ही लाना चाहिए और उपला ला करके गाय के गोबर का उपला हो, तो बहुत अच्छा होता है और सूत से बाँध करके बढ़िया से उसको बाँधें और उसके बाद दहन करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि होलिका दहन के समय पर होता क्या है कि होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो जलेंगी नहीं और प्रहलाद जी को जलाना था उनको। प्रहलाद जी विष्णु भक्त, तो उनको लेकर के बैठ जाती हैं। यहाँ तक तो होलिका दहन के समय तक तो चिता जैसी स्थिति होती है, क्योंकि या तो प्रहलाद जलते या होलिका जलती, लेकिन जलना तो था ही, मतलब दाह संस्कार वाली विधि होनी ही थी। लेकिन होता क्या है, अग्निदेव अपनी कृपा करते हैं, विष्णु भगवान अपनी कृपा करते हैं और नरसिंह भगवान के रूप में आकर के रक्षा करते हैं, आपको पता ही है कि, तो इसलिए नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो आप जब होलिका दहन करते हैं, तो ऐसे समय में आप सभी का आवाहन करें, सबको स्मरण करें। किसका-किसका स्मरण करें? सबसे पहले तो अग्निदेव का, क्योंकि अग्निदेव चाहते तो जला सकते थे, लेकिन अग्निदेव ने माना और नहीं जलाया।
तो इसलिए अग्निदेव को प्रथम नमस्कार कीजिएगा, अग्निदेव को नमस्कार करके, हे अग्निदेव कृपा करके पधारें और होलिका दहन करके हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जिस तरह से आप पवित्र करते हैं, मतलब नेगेटिविटी को जला करके पॉजिटिविटी को रखते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी लाएँ। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अग्निदेव में तो आग में तो सभी जल जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि पवित्र चीज़ें, अच्छी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें वो नहीं जल पाती हैं। जैसे कि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। अगर आप भी भगवान के भक्त हैं तो ऐसे ही भगवान रक्षा कर सकते हैं आपकी। साथ-साथ दूसरी बात क्या है कि एक और है कि आप आग में अगर सोना डालते हैं, तो सोना में क्या होता है, जितनी गंदगी, अशुद्धि होती है वो तो समाप्त हो जाती है पूरी तरह से। लेकिन आपका आग में जो सोना है वो पूरी तरह से निखर जाता है। मतलब जो प्योरिटी है वो प्योरिटी रहेगी और अशुद्धि है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी नेगेटिविटी जल जाएगी और पॉजिटिविटी रह जाएगी। ऐसी स्थिति को समझते हुए बहुत अच्छे मन से पहले अग्निदेव का आह्वान करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान के तो भक्त थे प्रहलाद जी, तो विष्णु भगवान का आह्वान करेंगे, नरसिंह भगवान का आह्वान करेंगे, नरसिंह भगवान का स्मरण करके उनको बोलेंगे, भाई कृपा करके सभी नेगेटिविटी से मुझे मुक्त करें, सभी तरह की प्रॉब्लम से। अब नेगेटिविटी तो मैंने जनरली बोल दिया, लेकिन अगर आपको मान लीजिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं, किसी को रोग है, किसी को कुछ परेशानियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ, कष्ट है, उनसे कह सकते हैं, उन कष्टों के लिए बोले कि इससे मुक्ति प्रदान करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी भगवान से कुछ माँगें तो आप भगवान से ये ज़रूर कहें कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करें और ऐसा कर दें। तो इसलिए जब अगर आप गलती होती, क्योंकि आपको जो कष्ट हो रहा है किसी न किसी पाप की वजह से ही कष्ट हो रहा है, और पापों दोषों के लिए अगर आप क्षमा माँग लेते हैं पहले और उसके बाद प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके पाप दोष की वजह से तो आपको कष्ट हो रहा है। ऐसे तो भगवान को कुछ पड़ा नहीं है कि आपको कष्ट होते हैं, और भगवान क्या देते हैं, आपको ही कष्ट स्वयं भुगतना होता है। आपकी आत्मा स्वयं एक्सेप्ट करती है और आप भुगतते हैं। इस बारे में कभी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आज आपको बता देंगे इस तरह से प्रार्थना कर रही हैं। क्या करें, इसमें क्या डालें, क्या-क्या सामग्री डालनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने उपला बता दिया है। साथ में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 5 तरह के अनाज डालें उसमें। नए अनाज जो होते हैं वो अनाज डालना बहुत अच्छा रहता है कि उसमें पे नई फसल कटती है तो नए अनाज उसमें डाले जाते हैं, और साथ-साथ भगवान से प्रार्थना की जाती है। और नारियल डालना चाहिए। नारियल को क्या करना चाहिए, सूखा नारियल लेना चाहिए, नारियल के चारों तरफ उपला लपेट लेना चाहिए और उसको मौली से लपेट करके उसके बाद उनको भेंट देना चाहिए। इस तरह से करके बहुत पवित्र चीज़ें, और जो भी खाने की चीज़ भी होती है, अगर आप चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, कोई लड्डू कर देना चाहता है, कोई कुछ, तो अग्नि में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि ऐसे में सबसे पहले तो आह्वान करना चाहिए, अग्निदेव को प्रज्वलित करनी चाहिए, और प्रज्वलित करने के बाद जब जलने लग जाती है, धक धक झदक जाती है, उसके बाद आप जो भी भेंट देना चाहते हैं वो डालें। क्योंकि तब क्या होता है, उस समय पर वो चिता का रूप समाप्त होकर के, मतलब वो एक तरह से होलिका दहन हो जाता है, मतलब वो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और उसके बाद पॉज़िटिविटी आ जाती है पूरी तरह से। तो जो पॉज़िटिविटी आती है वो नेगेटिविटी को समाप्त कर देती है, तो उस पॉज़िटिविटी को आप अग्नि भगवान को आप प्रार्थना करके जब भेंट करते हैं और साथ में और देवताओं का नाम लेकर के भेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें शुभता आ जाती है। और अगर पवित्र लकड़ी के साथ भोग दे करके बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसा करते हैं, तो उसमें जो राख बनती है, वो भी बहुत पवित्र, साफ शुद्ध होती है। तो उसको आप ले करके आप घर लाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। घर ला करके उसको चाकर छान करके बहुत अच्छे से बारीक-बारीक कर लें, और उसके बाद उसको सँभाल करके रखें। उसका क्या-क्या प्रयोग कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो लोग, जिनके घर में नेगेटिविटी है, परेशानियाँ हैं, कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को उठ के नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको बिस्तर पे पड़े रहने दीजिए, आराम करने दीजिए। जो भी आपके घर में पेशेंट है, उनको जा करके उनका टीका लगा दीजिए। थोड़ा-सा जल में डाल करके घोल के उनको पिलाइए। इससे भी उनको रोग मुक्त हो जाते हैं। रोग और किसी तरह की विपदा परेशानी से जो संकट आ रखा है शरीर में, अगर भूत-प्रेत से भी रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, तंत्र-मंत्र वाली बात भी है, तो भी नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान और अग्निदेव, इन सबकी कृपा चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राधा जी का स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण जी का स्मरण कर सकते हैं, विष्णु जी के सारे रूपों का स्मरण करके इस तरह से अगर आप करते हैं, तो उसमें बहुत पावर रहेगी, और उस पवित्रता से उनके अंदर रोग से मतलब बचने का योग बन जाएगा। साथ-साथ क्या है कि ऐसा घर जो किराए पे नहीं उठ रहा है, ऐसा घर जिसमें रह नहीं पाते हैं चैन से, नेगेटिविटी बहुत है, बहुत सारे घर होते हैं नेगेटिविटी, बहुत सारी घटनाएँ घट जाती हैं, इसकी वजह से नेगेटिविटी हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें, उसको ले जाकर के छिड़काव करते हैं, उसका मतलब जो राख ले जाकर के, ढेर सारी राख ले जाए और सब छिड़क दीजिए। अगर आप बहुत बड़ा है और राख कम है, तो कोने-कोने में कम से कम छिड़क दें, हर कॉर्नर में छिड़क दें। तो इस तरह से नेगेटिविटी आपकी वहाँ पर समाप्त होकर के मकान किराए पे उठ जाता है, या मकान बिक नहीं रहा है तो बिक जाता है। ये सब बातें भी हो जाती हैं। साथ-साथ क्या है, कोई व्यापारी हैं, अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है, गल्ले में अक्सर धन की कमी हो जाती है, कैश नहीं होता है, शॉर्टेज रहती है पैसों की, तो क्या करें, ये पोटली में लपेट करके, लाल रंग की पोटली लें, कॉटन की पोटली बनाएँ, उसके अंदर राख डाल करके और उसको लपेट करके बढ़िया से बाँध के रख दीजिए अपने गले में। और फिर क्या कीजिए कि जब दिवाली का समय आएगा, दिवाली जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हो, तो उसमें उसको निकाल के लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, लक्ष्मी जी के पूजन करने से इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा है इसमें।
ठीक है? तो विष्णु भगवान की कृपा है तो लक्ष्मी जी को जब प्रेज़ेंट करते हैं तो कहेंगे अरे! विष्णु जी की कृपा लेकर के आया बंदा, तो इसको तो मदद करनी ही पड़ेगी। तो एक तरह से कहा जाए कि आप सोर्स लगा रहे हैं लक्ष्मी जी से विष्णु जी के विष्णु जी का नाम लेकर के। तो उसमें क्या होता है वो ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं कि अरे! ये तो विष्णु जी की ऑलरेडी सेवा कर रहा है। तो उस वजह से आपको लक्ष्मी जी बहुत आसानी से मान जाती हैं और आपको धन की प्राप्ति में जो असुविधा हो रही थी वो समाप्त होकर के सुविधा होने लगती है और धन की प्राप्ति होने लग जाती है। तो इसी तरह से किसी तरह की नेगेटिविटी के लिए आप कोशिश करें कि आप अच्छी तरीके से होलिका दहन करें, उनकी इसके राग का प्रयोग करें और प्रार्थनाएँ करें और विश्वास रखें, मन में ये सोचें, ये सारी समस्याएँ समाप्त हो रही हैं और सब कुछ अच्छा होने वाला है। इस विश्वास के साथ अगर आप मनाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन होएगा और इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ, इस पॉज़िटिविटी के साथ अगले दिन रंगों का त्योहार मनाएँ, सबके साथ मिल-जुल के रहें। अगर किसी के प्रति आप कुछ गलती हुई है, जैसे आप बड़ों के साथ कुछ बदतमीज़ी हो गई या आपने कुछ अपशब्द बोल दिया या बुरा बोल दिया, तो होली के दिन माफ़ी माँग लेनी चाहिए। पैर पर रंग, गुलाल वगैरह रख कर के उनसे माफ़ी माँग लें, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि बहुत अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। कोशिश करके होली के समय पर सभी तरह के बैर को समाप्त करें, सभी तरह की नेगेटिविटी को समाप्त करें और पॉज़िटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर लें क्योंकि कुछ समय के बाद ये नया वर्ष हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है। तो हिंदू नववर्ष शुरू हो, तो आपके जीवन में हर तरह की पॉज़िटिविटी ऑलरेडी आपके पास शुरुआत हो चुकी हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप सभी होली का त्योहार बहुत ही उत्साह से मना पाएँगे। अगर आप इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि ग्रहण का समय आ रहा है, ग्रहण कैसे करेंगे ग्रहण में होली कैसे मनाएँगे? पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लग रहा है ऐसा सबको पता है, लेकिन ध्यान रहे कि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दृश्य है, भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि ये दिन के समय हो रहा है, करीब साढ़े 9 बजे से लेके साढ़े 3 बजे का समय है। अलग-अलग इलाके के हिसाब से अलग-अलग इसलिए कोई समय नहीं कहा सकता, भारत का होता तो भारत के समय के अनुसार बताते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी कई जगह दृश्य है विश्व में कई जगह पर। तो सबका अलग-अलग मोटे-मोटे तौर पे साढ़े 9 से लेकर के साढ़े 3 बजे के समय ग्रहण का समय होगा, तो इस समय पर भारत में ना तो दृश्य है, ना तो सूतक लगेगा, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समझ लीजिए ग्रहण नहीं है, ऐसा मान करके गुजिया भी खाइए, पकवान खाइए, आनंद मनाइए, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निसंकोच होकर के आप आनंद मना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ग्रहण से भी मुक्त होकर के, ग्रहण की चिंता से भी मुक्त होकर के आप होली का त्योहार मनाएँगे और आनंद उठाएँ आनंद का लाभ लेंगे और अपने जीवन में पॉज़िटिविटी करेंगे, परिवर्तन करेंगे, शुभता करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, यदि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं और मेरे सजेशन से आपको लाभ मिलता है, आपको लगता है कि आपको सही सलाह मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया प्रोग्राम तो लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आप पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों को भी देनी चाहिए, तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं लोगों को, शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ऑल नोटिफ़िकेशन कर देंगे, तो जैसे ही प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करूँगा आपको मिल जाएगा और समय पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे अब होली के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, होली के बाद अगर आप देख पाएँगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? तो इसीलिए कोशिश करें कि आप जिस समय पर मुहूर्त बता रहे हैं, जिस त्योहार के लिए, जिस विशेष बात के लिए, उसके पहले ही आपको पता लग जाए। इसके लिए आप नोटिफ़िकेशन भी दबा दीजिएगा नोटिफ़िकेशन आइकन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। मुझे भी खुशी होगी कि मेरी मेहनत आपके लिए काम आ रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।